नमस्कार, मैं दीप्ति पुनः हाजिर हूँ आपके लिए कार्यक्रम लेकर, रास्ते जहाँ मंजिल वहाँ। एक चित्र की चित्रकारी कपड़े पर होती है, पर एक संगीत की चित्रकारी तो दिलों पर होती है। जी हाँ, आज आप सोच रहे होंगे कि इस कार्यक्रम में मैं संगीत की बात लेके कहाँ बैठी हूँ। तो जनाब, आज का जो हमारा कार्यक्रम है वो कुछ इसी मंजिल को लेकर है। संगीत एक ऐसी मधुर शक्ति है जिसे सुनकर हर कोई प्रभावित होता है, चाहे वो राजा हो या महाराजा ही क्यों ना हो। सभी का जीवन संगीत के बिना अधूरा सा प्रतीत होता है। संगीत हर किसी की पसंद होती है। आज के जीवन में संगीत हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। हाँ, ये बात अलग है किस तरह के संगीत में रुचि है, ये हम सबकी अपनी पसंद है। किसी को गाना पसंद है तो किसी को सुनना, तो कोई गुनगुना लेता है। हम संगीत को छू तो नहीं सकते, मगर महसूस ज़रूर कर सकते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रकृति के कण कण में संगीत बसा हुआ है और जो इंसान शांति से प्रकृति के बीच में बैठता है वो इस संगीत का ज़रूर आनंद उठा सकता है। तो चलिए, आज के कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगी कि आप अगर संगीतकार या गायक बनने के इच्छुक हैं तो उसमें आपको क्या करना होगा। तो मिलाइए ताल चेतना रेडियो के साथ और सुनते रहें कार्यक्रम हमारा रास्ते जहां मंजिल वहां। संगीतकार वह है जो विभिन्न गानों की नई नई धुन बनाकर नया गीत संगीत बनाता है। आमतौर पर संगीतकार बहुत ही प्रतिभाशाली होते हैं और वह एक या आप ये माने कि कई संगीत वाद्य यंत्र बजाने में भी कुशल होते हैं। और अगर गायक की बात की जाए तो गायक वह व्यक्ति होता है जो अपनी मधुर आवाज़ से उस संगीतकार के साथ अपनी ताल मिला के हमें गाना सुनाता है। तो अगर मेरे श्रोताओं में किसी में भी मन में ये है कि वह आगे चलकर संगीतकार या गायक बनने की इच्छुक हैं तो सुनिएगा। अगर आपको इस लाइन में या इसमें शौक है तो विशेष शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता नहीं है। आपका संगीत का प्रशिक्षण एवं प्रैक्टिस आपको जल्दी ही इसमें सफलता दिला देता है। संगीतकार हो या गायक, इनमें बनने के लिए आपको विभिन्न रूपों और शैलियों का ज्ञान लेने के लिए संगीत के किसी अच्छे गुरु से जुड़ना होगा जो आपको ये सारी चीज़ें बता सके। किसी भी स्ट्रीम में आप अपनी 12th पास कर लीजिए, यानी 12वीं पास कर लीजिए और एक अच्छे संगीत संस्था या कॉलेज में प्रवेश लें जो आपको संगीत में डिप्लोमा या ग्रेजुएशन इसकी डिग्री देता है। ग्रेजुएशन मतलब आप BA इस विषय को लेके कर सकते हैं। एक प्रतिष्ठित संस्था में प्रवेश आपके संगीत हो या गायन, इसके स्किल्स को निखारेगा। और ये किस संस्था में प्रवेश हो, ये आपके 12वीं की कक्षा में जो अंक आपने हासिल किए हैं, प्राप्त किए हैं, उसके आधार पर होता है। इन प्रोफाइलों में कोई निश्चित वेतन नहीं है, लेकिन हाँ, आपकी कमाई फिल्म या अन्य प्रोजेक्ट के हिसाब से ही होती है। अतः इस करियर में कमाई के अवसर बहुत ज़्यादा तो हैं और ये सब लेकिन निर्भर करता है आपके स्किल्स, अनुभव और प्रोजेक्ट पर। भाई किस तरह से आपके हुनर को आपने तराशा है।
संगीत की धुन जैसे चारों तरफ फैली हुई है, हर कोई चाहता है कि मैं कोई अच्छे से संस्था में एडमिशन लेकर, प्रवेश लेकर इसका ज्ञान लूं। तो संगीत को पूरी दुनिया में सदियों से बहुत ही प्रचलित रहा है, ये तो आपको पता ही है। राजा महाराजाओं के समय में भी इसे खूब सुना जाता था और इससे आप लोगों को आकर्षित भी बहुत कर रखा है। संगीत पूरी दुनिया में सदियों से बहुत ही प्रचलित रहा है और इससे आप लोगों को आकर्षित कर सकते हैं तथा इससे आपको सम्मान भी मिलता है। भारत में कई संगीत महाविद्यालय हैं और उनमें से कुछ विद्यालय ऐसे हैं जो कि काफ़ी नामी गामी हैं, जैसे नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय मुंबई, हैदराबाद में श्री त्यागराज कॉलेज ऑफ म्यूज़िक एंड डांस, नई दिल्ली में संगीत नाटक अकेडमी, दिल्ली में विश्वविद्यालय दिल्ली भी है, कालीकट में कैलीकट विश्वविद्यालय और जयपुर में वनस्थली विद्यापीठ। ये कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो संगीत में आपको शिक्षा दीक्षा देती हैं। इस कोर्स का सरकारी कॉलेज में वार्षिक शुल्क लगभग 15,000 रुपये है और निजी कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो वहाँ वार्षिक शुल्क लगभग 50,000 रुपये तक हो सकता है। करियर की बात करें तो संगीत हो या गायन, इस क्षेत्र में एक कलाकार के लिए अनेकों अवसर होते हैं। इस प्रोफाइल में आपको बैंड लीडर, संगीतकार, म्यूज़िक डायरेक्टर, डिस्क जॉकी, म्यूज़िक क्रिटिक आदि बनने का मौका मिल सकता है। एक संगीतकार को करियर के लिए कुछ अवसर तो ज़रूर मिल सकते हैं, जैसे आप मानिए सरकारी विद्यालय जितने हैं एवं संगीत कॉलेजेस हैं, उसमें संगीत शिक्षक या प्रशिक्षक के लिए पद होते हैं, वहाँ आप कोशिश कर सकते हैं। निजी स्कूलों, संगीत संस्थाओं, क्लबों में गायकों और संगीतकारों की भी आवश्यकता होती है, वहाँ पर भी हम अपने स्किल्स दिखा सकते हैं। आप प्रसिद्ध संगीत ग्रुप, कोई भी जो बैंड होता है उसके साथ जुड़े और विभिन्न जगह, अलग अलग जगह जाके स्टेज शोज भी दे सकते हैं। फिल्म इंडस्ट्रीज़ की यानी बॉलीवुड या टॉलीवुड की बात करें तो गायकों और संगीतकारों की भारी मांग है और उन्हें प्रसिद्ध गायक हस्तियों के साथ विभिन्न फिल्म प्रोडक्शन हाउस में काम करने का मौका भी मिलता है। आजकल देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर आप अपने वीडियोस रिकॉर्ड करके भी डाल सकते हैं या स्वतंत्र संगीतकार व गायक के रूप में आप अपनी एक संगीत संस्था भी शुरू कर सकते हैं, जहां आप बाकियों को ट्रेनिंग दे सकें। जैसे हर करियर, हर प्रोफेशन जो हम लेते हैं उनकी कुछ योग्यताएं होने बेहद ज़रूरी हैं। इतना ही काफ़ी नहीं होता कि हमने डिग्री हासिल कर ली तो हम बन गए, उसके साथ कुछ योग्यताएं भी नितांत ज़रूरी हैं। एक अच्छा संगीतकार बनने के लिए आपके अंदर रचनात्मकता होना बेहद ज़रूरी है, यानी क्रिएटिविटी, क्योंकि इस क्षेत्र में हर समय कुछ ना कुछ नया चाहिए और लोगों को नई चीज़ बेहद पसंद होती है। संगीत प्रतिभा को समझने की परख आप में बेहद ज़रूरी है, यानी ये हुनर आप में होना चाहिए कि कहीं आप गए हैं और वहाँ कोई प्रतिभा आपके निगाह में आई तो आप उसे झट से पकड़ लें और आगे अपने साथ लगा सकते हैं। संगीत हो या कोई भी हो, जो भी प्रोफेशन हम लेते हैं उसमें आप तभी सफल होंगे अगर आप में अनुशासन हो और जुनून हो। संगीतकार को अनुशासित, समर्पित, संगीत के प्रति जुनून, ये सब चीज़ें होना बेहद ज़रूरी है। और कोई भी चीज़ हो, जैसे अक्सर कहती हूँ, धैर्य और दृढ़ता। आप अधिक ऊंचाइयों तक पहुँचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी होगी और कई बार यूँ होगा कि जीवन में असफलता भी मिलती है। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि आप घबराएं नहीं, निरंतर प्रयास करते रहें, धैर्य के साथ अपने मंजिल की ओर बढ़ते रहें और देखिएगा आप ज़रूर सफल होंगे।
मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं रास्ते जहां मंजिल वहां। इस कार्यक्रम में हम आपको करियर के बारे में जानकारी देते हैं और ये जानकारी आपको दी जा रही है प्रशांत पाल की पुस्तक उज्जवल भविष्य के लिए 100 करियर्स। प्रशांत पाल प्योर इंडिया ट्रस्ट के CEO हैं। यह NGO उन्होंने अपनी पत्नी मेधा नरूरा के साथ मिलकर 2013 में शुरू की थी ताकि वह सही उम्र में बच्चों को सही दिशा का ज्ञान दे सकें, क्योंकि हमारे देश में बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि हम किस दिशा में जा रहे हैं और हमारे लिए कौन सी दिशा बेहतर है। क्योंकि जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि हर इंसान प्रतिभाशाली होता है, लेकिन अगर आप किसी मछली को उसके पेड़ पर चढ़ने की क्षमता से आंकते हैं तो वह यह मानते हुए अपना पूरा जीवन जिएगी कि उसे कुछ भी नहीं आता। इसलिए हमारे सभी बच्चे जीनियस हैं, बस हम हमारे बच्चों को जीनियस बने रहने में मदद करना चाहते हैं और इसीलिए रास्ते जहां मंजिल वहां कार्यक्रम लेके चेतना रेडियो आपके लिए हाजिर है। मेरा अनुरोध रहेगा मेरे समस्त श्रोताओं से कि आप अपने घर में, परिवार में, या अगर आप अभिभावक हैं या शिक्षक हैं तो अपने बच्चों को यह ज्ञान ज़रूर दें, क्योंकि बच्चे मेहनती तो हैं लेकिन जब उन्हें एक दिशा मिल जाएगी और उस दिशा की ओर वो अग्रसर होकर मेहनत करेंगे तो सफलता उनके कदम चूमेगी। आज का कार्यक्रम मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी और अपने श्रोताओं को पुनः बताऊंगी कि आपके मन में अगर किसी भी रोज़गार को लेकर प्रश्न है या कोई दुविधा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें ज़रूर मैसेज करें, हम आपके जवाब ज़रूर देंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7597232022। दीप्ति को आज्ञा दें। दीप्ति अगले संडे सुबह 11 बजे यह कार्यक्रम लेके पुनः हाजिर होगी। जो श्रोता मेरे साथ अब जुड़े हैं उन्हें मैं एक बार पुनः बता दूं, आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं रास्ते जहां मंजिल वहां। यह कार्यक्रम लेके मैं हाजिर होती हूं हर संडे यानी रविवार सुबह 11 बजे। इस प्रोग्राम का रिपीट ब्रॉडकास्ट यानी आप दोबारा सुन सकते हैं, पुनः प्रसारण होता है संडे ही शाम 5 बजे। कहाँ पे? आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM पर। चलते चलते बस इतना कहूँगी कि यदि आप अपने प्रयास में असफल होते हैं तो कभी निराश ना हो। ट्रैक पर वापस आना आपके ऊपर है। यह आपकी ताकत है जो आपको अपने लक्ष्यों और सपनों के करीब ले जाती है। लगे रहें, कभी निराश ना हो और सफलता आपके कदम चूमेगी। दीप्ति को आज्ञा दें अगले संडे तक के लिए। नमस्कार।